हेलो गाइस, दिस इज इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक को रिव्यू करने वाला हूँ। हम सब इस बुक में कहीं ना कहीं खुद को फिट कर पाएंगे और ये हम सब की लाइफ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली हम सभी को इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाना ही होगा, लेकिन आना और जाना हमारे हाथ में नहीं है, बट इनके बीच में जो हमें टाइम मिलता है वो टोटली हमारे हाथ में है। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हम सब उन्हें याद रखते हैं, पर क्यों? क्योंकि वो सभी ने कुछ ऐसे काम करके गया जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो ज़्यादा सोचिए मत, मैं आपको लड़ने, पहाड़ से कूदने या चांदों को तोड़ के धरती पर लाने के लिए नहीं कहूँगा। आपको सिर्फ खुद के अंदर कुछ अच्छे हैबिट्स को एडॉप्ट करना होगा जो अपने सराउंडिंग को अच्छे से एडुकेट करके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। अल्टीमेटली हम सभी का लाइफ का मेन पर्पस यही होना चाहिए। तो मैं आज जिस बुक के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा एक कैनेडियन ऑथर है। उन्होंने लाइफ के स्टार्टिंग एज ए लिटिगेशन लॉयर स्टार्ट किया था। उनके मोस्ट कुछ फेमस बुक है और मैं इनमें से सारे बुक्स को ऑलरेडी बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुका हूँ। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, द मेगा लिविंग, द 5 AM क्लब, द लीडर हु हैड नो टाइटल, द स्प्रिंट, द सफर एंड द CEO, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो मैं आज इस बुक के मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि सारी लेसन शेयर करने से गाइस ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन ये 3 लेसन अगर आप अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे तो आप पूरे बुक्स की जो मेन कोर मैसेज है वो आप जान जाएंगे, और मैं लास्ट में बाकी सारे लेसन की सिर्फ पॉइंट डाल दूंगा। तो लेसन नंबर 1, अगर आप हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं तो खुद से एंड दूसरों से हमेशा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। एंड आपको अपने लाइफ में फेलियर को लेके हमेशा एक सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपको कोई प्रॉमिस करके उसे बात बात पर तोड़ दे तो आपको उस इंसान पर या तो बहुत गुस्सा आता है और उस इंसान पे आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और ये एक डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्करेजिंग मैटर भी है। इससे डे बाय डे रिलेशनशिप्स और ख़राब होते हैं। ठीक यही चीज़ है जब हम सब दूसरों के साथ करते हैं तो हमें यह नॉर्मल लगता है, बट दूसरों की फीलिंग्स हमारे लिए ठीक वैसे ही गिल्टी, एंग्री एंड डाउटेबल की तरह होता है। ठीक इसीलिए हमें दूसरों के साथ हमेशा ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करना होगा। आपको एक जर्नल रेडी करना होगा, देन उस पर पॉइंट वाइज हर प्रॉमिस को लिखना होगा जो आपने पूरे दिन भर दूसरे से किए हैं, और उसको सीरियस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए। खुद को एक पूरे वीक के लिए 100% ईमानदार होने का ट्राई करें। इससे आप सरप्राइज होंगे कि सिर्फ खुद से प्रॉमिस की गई बातों को फॉलो करना कितना टफ है, जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ खुद से प्रॉमिस किए थे ना। और ये फाइंड आउट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि इससे आप लाइफ में डिफ़िकल्टी एंड फेलियर को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे आप अपने लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब उन सभी लोगों को देखें जिनके बीमारी एंड एक्सीडेंट उन्हें एक बेटर पर्सनालिटी के इंसान बना डाला। मेरे सबसे बड़े एग्जाम्पल है मिस्टर हेल एलरॉड, जिन्होंने 6 मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स बुक को लिखे हैं। एक्सीडेंट से पहले हेल एक नॉर्मल सेल्समैन की तरह काम करता था, बट एक्सीडेंट के बाद ऑथर खुद को रियलाइज़ की कि वो बहुत स्पेशल है, इसीलिए भगवान ने उन्हें एक और मौका दिया। तो हेल ने टोटल 20 बुक की एक सीरीज़ बना चुका है, एंड उनके एक खुद का पॉडकास्ट भी है, अचीव योर गोल्स विद हेल एलरॉड। और इसके अलावा ऑथर होने के साथ साथ वो एक सक्सेस कोच, कीनोट स्पीकर भी है। तो हार्डशिप से छिपे हुए हिडन बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करके उसे सही तरीके से अचीव करना एक सही स्टेप है। हम सब गाइस जब भी नया कुछ करने के लिए जाते हैं तभी फेलियर का एक डर हमें पीछे खींच के ले आता है, और ठीक इसी वजह से हम सब कुछ इनोवेट नहीं कर पाते। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, अगर आप आपके बच्चे की तरह बिहेव करते हैं एंड अपने बॉडी को सही तरीके से टेक केयर भी करते हैं तो लाइफ में हैप्पीनेस को फिर से फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। ऑथर कहते हैं, मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि वो कैसे हर चीज़ों में इतना हैप्पी फील कर पाते। जब हम सब धीरे धीरे बड़े हुए, हम में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ से वो प्राइसलेस बचपन की हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स मिट गया, जो हमारे पास में सिर्फ एक बार बचपन में आया था।
हम सब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हमारे अंदर एनर्जी फालतू चीज़ों में मजबूरन वेस्ट करना पड़ता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ गाइस, हमारे इंडिया में ना 95% पीपल जानता ही नहीं है कि वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्यों इतना हार्ड वर्क कर रहा है। इसका ना सिर्फ सिंपल एक रीज़न है, और वो है हम में से ना मैक्सिमम लोगों के पास खुद का कोई चॉइस ही नहीं है, और उनके पैशन एंड हैप्पीनेस क्या है वो जानता तक नहीं। जिस दिन इंडिया के सिर्फ 30% पीपल खुद को लेके अवेयर हो जाएंगे, उस दिन इकोनॉमिक पॉइंट टेबल के हिसाब से इंडिया नंबर 2 से 3 रैंक पर एंजॉय करेगा। और डाटा के हिसाब से इंडिया के एवरेज पीपल की एज है 30 से लेके 35, जो इकोनॉमिक बूस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, मैं ना बार बार आपसे हर वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ कि आप एक रियलिस्टिक पैशन के साथ जिए, क्योंकि आप जब अपने पैशन में जीते हैं तब आपका हार्ड वर्क काम भी आपको एक गेम की तरह लगेगा, और इससे आपका वो मिसिंग बचपन की हैप्पीनेस भी लौट आएगा। एंड जब हम बड़े होते हैं तब एक और बड़ा प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और वो है खुद को एक्टिवली जीना छोड़ देते हैं। हम सब अपने लाइफ के मैक्सिमम टाइम टीवी एंड मोबाइल में बर्बाद करते हैं। आपके लाइफ के हैप्पीनेस को रीजनरेट करने का एक सिंपल एंड ईजीएस्ट वे है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे जानते हुए भी करता नहीं है, और वो है फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। इवन एक्सरसाइज से भी आपकी लिविंग कैपेसिटी लॉन्गर बन जाते हैं। 18,000 हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट के ऊपर एक रिसर्च की गई, तो उन्होंने डेली बेसिस पे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज को चालू किया, सिर्फ 90 डेज तक। देन फिर से एग्जामिन करने पे एक अनबिलीवेबल रिजल्ट आया। उनमें से नियर अबाउट 99% पीपल की एंजाइटी, एंग्री, इरिटेशन एंड नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से गायब था, और उसकी वजह से सबको बहुत यंग लग रहा था। लेसन नंबर 3, आपको ना सब लोग बहुत पसंद करेंगे अगर आप इस पूरी वर्ल्ड में क्या क्या गलत हो रहा है उससे ज़्यादा अपनी फोकस आप इस वर्ल्ड के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पर डालें। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कंप्लेन करने वाले पर्सन के आसपास रहना कितना टफ है? इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन एंड ऑकवर्ड फील होते हैं, एंड उसके साथ साथ आपके टाइम एंड एनर्जी दोनों बर्बाद होते हैं। अपनी नेगेटिव माइंड से खुद को बाहर निकलने के लिए बस थोड़ा आपको एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, 1 घंटा पहले उठ जाइए। मे बी आप लगातार इकोनॉमी एंड क्लाइमेट की चेंजिंग के बारे में टेंस हैं, क्या रॉन्ग है इसके बारे में चिंता करना एकदम छोड़ दीजिए, और देखें कि आप खुद के लिए एंड अपने सराउंडिंग के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ में आने वाली पॉजिटिव डिफरेंट पर फोकस करके कॉमन सेंस से अपना कैरियर को चूज करते हैं, तो आप खुद को और पर्पसफुली एंड हैप्पीनेस के साथ जिएंगे। और अगर आप पहले से ही अपना एक कैरियर के साथ जुड़े हैं तो भी बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर हो सके तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस एंड कोर्स ज्वाइन करें, कुछ नया स्किल सीखें, एंड अपने कैरियर के सराउंडिंग में कुछ चेंजिंग लाने के लिए अदर्स टेक्निक से खुद को प्रिपेयर करें। तो वीडियोस के स्टार्टिंग में ना मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और भी कुछ हैबिट्स हैं जिसको मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि ये लेसन बहुत कॉमन है और हेडिंग को रिव्यू करने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1, कीप ए जर्नल। आपके पास एक जर्नल नोट हमेशा होना चाहिए। जर्नल नोट की मेन पर्पस ही है आपसे फेस की हुई हर प्रॉब्लम एंड उनके सॉल्यूशन के नोट डाउन करना, ताकि बाद में खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। नंबर 2, लेट द ब्राइटनेस एंटर योर लाइफ। मतलब फियरलेस की तरह आपके पास आने वाला हर चैलेंजिंग कामों को हैंडल करना होगा। नंबर 3, नेवर वरी अबाउट ए पास्ट इवेंट। एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट बी प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। मतलब पास्ट के प्रॉब्लम को सर पे रखना नहीं है, इससे आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। नंबर 4, फोकस ऑन ए क्वालिटी स्लीप रेदर देन क्वांटिटी। आपको डेली 7 से 8 घंटा डीप स्लीप की बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, पेन इज़ द बेस्ट टीचर एंड फेलियर इज़ द हाईवे टू सक्सेस। इसके रिलेटेड एक बहुत फेमस कोट है, नो पेन नो गेन। फेलियर होने के बाद रुकना नहीं है गाइस, क्योंकि कौन जाने आपसे सक्सेस सिर्फ 10 कदम दूरी था और आप उसी टाइम में गिव अप कर लिए थे। गाइस, कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी काम करते रहना चाहिए। तो चलिए गाइस, आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना है, क्योंकि हम किसी को पता ही नहीं है कि ये वीडियो किसका ज़िंदगी बदलने वाला है। तो अच्छे काम के लिए वेट ना करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।